सुशांत की मिस्ट्री गर्ल, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई उनकी दो गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब यह पता चला है कि सुशांत की जिंदगी की एक मिस्ट्री गर्ल, जिसके बारे में उन्होंने अपनी डायरी में जिक्र किया है। न्यूज़ 18 के पास सुशांत की डायरी के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनमें उनकी जिंदगी में आई एक मिस्ट्री गर्ल का जिक्र है, जिससे वो जुड़े भी थे और बचना भी चाहते थे। न्यूज़ 18 के पास सुशांत की डायरी के कुछ एक्सक्लूसिव पन्ने हैं जिनसे सुशांत की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 के पास सुशांत की डायरी के जो पन्ने हैं उनमें करियर और परिवार के साथ उनकी एक गर्लफ्रेंड का भी जिक्र है। डायरी के दो पन्नों में एक गर्लफ्रेंड के बारे में लिखा है। सुशांत ने परिवार और गर्लफ्रेंड से रिश्तों के बारे में भी जिक्र किया है। डायरी में सुशांत ने एक जगह पर मिस्ट्री गर्ल से रिश्ते को मतलब ही कहा था। सुशांत ने मिस्ट्री गर्ल से दूर होने की बात भी लिखी थी। इस मिस्ट्री गर्ल का नाम तो सुशांत ने साफ नहीं लिखा है, लेकिन कोड वर्ड में उसके बारे में काफी कुछ लिखा है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर सुशांत की जिंदगी के वो राज इस डायरी के 11 पन्नों में, जिनमें से 2 में उन्होंने मिस्ट्री गर्ल का जिक्र किया है। तो सुशांत की डायरी में जिस मिस्ट्री गर्ल की बात सामने आ रही है उसमें 2 पन्नों में एक गर्लफ्रेंड का जिक्र किया गया। हालांकि इस लड़की का नाम सीधे सीधे लिखने की बजाय कोड वर्ड में कहा गया है। सुशांत ने डायरी में अपने परिवार और गर्लफ्रेंड से रिश्तों के बारे में भी लिखा है। डायरी में सुशांत ने 3 तरह से अपनी जरूरतों और पब्लिक इमेज के बारे में लिखते हुए उनकी तुलना भी की है। सुशांत ने अपनी जिंदगी की मिस्ट्री गर्ल के बारे में लिखने के साथ ही यह भी लिखा है कि वो अपने और परिवार के बारे में सोचना चाहते हैं और किसी को भी खोना नहीं चाहते। सुशांत ने मिस्ट्री गर्ल के कोड नेम के साथ लिखा कि वो उनकी जरूरतें पूरा करती है। अपनी डायरी में सुशांत ने अपने पब्लिक पर्सोना यानी कि इमेज की बात करते हुए लिखा है कि उनकी छवि निस्वार्थ, ध्यान रखने वाली और त्याग करने वाले इंसान की है। सुशांत ने इस डायरी में एक जगह एक लड़की का जिक्र भी किया है और यह लिखा है कि उसे सुशांत को याद दिलाना चाहिए कि सुशांत का उस मिस्ट्री गर्ल के साथ रिश्ता बहुत मतलबी है। सुशांत ने मिस्ट्री गर्ल के बारे में लिखा कि कईयों के लिए मिस्ट्री गर्ल से उनका यह रिश्ता बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। सुशांत ने मिस्ट्री गर्ल का जिक्र करते हुए इसी कड़ी में आगे लिखा कि उन्हें उस मिस्ट्री गर्ल को अवॉइड करना चाहिए। डायरी में एक जगह सुशांत ने अपनी जरूरतों और पब्लिक इमेज का भी जिक्र किया और लिखा कि उन्होंने हार मान ली है और वो उस मिस्ट्री गर्ल को ऐसे परेशान होते नहीं देख सकते। 2 रिपोर्टर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं, आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष, आप ही के पास इस डायरी के बारे में और क्या डिटेल आपके सामने आ पाई, और सबसे बड़ी बात, जिन तमाम चीजों का जिक्र इसमें किया गया है वो जांच में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं? जी, सबसे अहम बात यह है कि ये डायरी के जो पन्ने हैं एक क्वांटम फिजिक्स के स्टूडेंट के लिखे हुए पन्ने हैं। वो साफ तौर पे जिस तरह से इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में उसे कोड देकर उसे बताया गया है वो साफ तौर पे इसमें दिखाई पड़ता है। इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में 2020 की डायरी के ये पन्ने हैं, जब वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि 2020 में उन्हें क्या करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी स्टार्टअप कंपनी जो है वो काम करेगी। वहीं पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में वो इस मिस्ट्री गर्ल का जिक्र करते हैं कि जिस तरह से रिश्तों के तनाव में वो जी रहे थे उस दौरान उन्हें सबसे ज्यादा ख्याल उस मिस्ट्री गर्ल का आता है, क्योंकि सुशांत नहीं चाहते कि वो अपने खुद को छोड़ें, खुद के परिवार वालों को छोड़ें या किसी को भी अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं। शायद यही उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी और वो बात वो मिस्ट्री गर्ल अच्छे से समझती थी, लिहाजा उसे वो भूल नहीं पा रहे थे। इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में यहां तक उभर कर सामने आया। इसके अलावा एक दूसरी लड़की का जिक्र किया गया है कि किस तरह से इस रिश्ते को लेकर जो है एक सेल्फिश जो बर्ताव था वो कहीं ना कहीं कईयों के लिए तकलीफ की वजह बना हुआ था। यानी कि इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में साफ तौर पे जो इनका संबंध था उसे लेकर सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा है कि ये संबंध कहीं ना कहीं विवादों का विषय बना हुआ था, जिसको लेकर उन्हें आगाह किया गया था और यही वजह है कि वो अब दूर रहेंगे। एक तरफ ये बात लिखते हैं तो दूसरी तरफ सुशांत क्वांटम फिजिक्स के ही एक थियरी की तरह बताते हैं कि उस लड़की का उस मिस्ट्री गर्ल की जो तकलीफ है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन अंदर चल रही तकलीफों को भी उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो सोशल इमेज है उसे अपनी जरूरतों से ज्यादा प्रायोरिटी देना काफी जरूरी है। यानी कि ये मिस्ट्री गर्ल कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के इस बुरे दौर में वो याद के तौर पे थी जो कि उन्हें अपनी हर जरूरत को पूरा करने की याद दिलाती थी।
बिल्कुल, आप बने रहिए आशीष हमारे साथ। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें कि इससे पहले सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे। लेकिन न्यूज़ 18 के हाथ लगे सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने और ही कहानी को बयां करते हैं। सुशांत की डायरी के इन पन्नों में लिखी बातों को देखें तो उससे ऐसा लगता ही नहीं कि सुशांत कभी खुदकुशी भी कर सकते थे। डायरी के पन्नों को पलटने पर ऐसा नहीं लगता कि सुशांत कभी डिप्रेशन के शिकार थे। डायरी के इन पन्नों में सुशांत ने अपने परिवार से लेकर अपने आने वाली जिंदगी के प्लान के बारे में जिक्र किया है। तो क्या कहती है सुशांत की ये डायरी? 11 पन्ने। क्या इन 11 पन्नों में सुशांत की मौत का राज भी छिपा है? लेकिन इन पन्नों को पढ़े तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि सुशांत कभी खुदकुशी जैसा कदम उठा सकते हैं। सुशांत ने अपने लिए इस साल यानी कि 2020 में जो लक्ष्य तय किए थे उसका कई पन्नों में जिक्र है। इन पन्नों में उन्होंने जो कुछ लिखा था उसके मुताबिक सुशांत 2020 में हिंदी सिनेमा के साथ ही हॉलीवुड में भी बड़े प्रोजेक्ट तलाशने का टारगेट पूरा करना चाहते थे। सुशांत प्रोडक्शन में कंटेंट को प्राथमिकता देना तो चाहते ही थे, इसके साथ ही वो नामी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना चाहते थे। सुशांत की डायरी कहती है कि उन्हें हिंदी फिल्मों के मसाला वाले हिट फॉर्मूले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सुशांत फिल्म जगत के मशहूर लेखकों के साथ मिलकर भी कुछ नए प्रयोग करना चाहते थे। सुशांत फिल्मों के अलावा स्टार्टअप और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की भी योजना बना रहे थे। सुशांत तकनीक का इस्तेमाल कर एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा करना चाहते थे। तो ये तमाम बातें डायरी से निकलकर सामने आई हैं। सुशांत की डायरी के पन्नों में खासतौर पर उनकी बहन प्रियंका का भी जिक्र बार बार हुआ है। सुशांत अपने परिवार के साथ मिलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। सुशांत की डायरी के एक पन्ने में उनकी पूरी प्लानिंग दर्ज है। सुशांत अपने अरमानों को पूरा करने के लिए आमदनी को बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए जमा करने की योजना भी तैयार की थी, जिसके तहत वो अपनी फिक्स्ड इनकम यानी कि निश्चित आय बढ़ाना और खर्च कम करना चाहते थे। सुशांत ने कोर टीम तैयार करने की भी योजना बनाई थी ताकि उन्हें प्रतिष्ठा और खुद को एक ब्रांड बनाने में मदद मिले। वो मनी मैनेजमेंट के लिए अपनी टीम तैयार करना चाहते थे। दिवाकर, आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, बार बार एक मिस्ट्री गर्ल का जिक्र आ रहा है, कोड वर्ड में इशारा किया गया है। आप इन पन्नों से कुछ समझ पाते हैं? और वही सवाल जो मैंने आशीष से पूछा, ये तमाम चीजें जांच में कितनी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि अपने पूरे 2020 का प्लान सुशांत ने तैयार कर रखा था। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस डायरी ने इस केस को और पेचीदा कर दिया है और साथ ही साथ मुंबई पुलिस की उस थ्योरी पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं जो शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या मान के चल रही थी। और एक और अहम चीज़ यह है कि ये डायरी इस वक्त में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी चल रही है। तो जाहिर तौर पर इस डायरी के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से ये डायरी सामने आई है उसके चलते जांच की दिशा भी बदल सकती है। इस पूरे मामले में ईडी खास तौर पर अभी मौजूदा समय में देखें तो ईडी बड़ी तेजी के साथ जांच कर रही है। रिया के परिवार पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और जैसे कि आज जो जानकारी मिल रही है कि सुशांत के 2 करीबी स्टाफ जिसमें हेल्पर नीरज और दीपेश सावंत, ये दोनों जो हैं, इन्होंने कभी ये नहीं माना कि सुशांत कभी डिप्रेशन में थे या इस तरह का वो कदम कभी उठा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत करीब थे। सुशांत को पानी देने से लेकर जो है खाना देने तक का काम ये लोग करते थे। तो जाहिर तौर पर एक अहम पूछताछ ईडी के दफ्तर में आज होगी और महत्वपूर्ण चीज यही है कि इस डायरी के बाद क्या मुंबई पुलिस की थ्योरी भी वही रहेगी जो शुरुआत से मान के वो चल रही है। जिस तरह से तमाम लोगों से पूछताछ हुई नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर, ये तमाम जो है चीजें इस वक्त सवालों के घेरे में है और ऐसे में ईडी के पास एक बड़ा मौका है कि इस डायरी को भी अपनी जांच में वो शामिल करे और तमाम चीजों का पता लगाए जो सुशांत ने लिखी है, क्योंकि इस डायरी को देखकर लगता ही नहीं है कि इतनी लंबी चौड़ी और गहराई के साथ प्लानिंग करने वाला इंसान अपनी जिंदगी को इस तरह से समाप्त कर लेगा जिससे सभी को शौक होगा। साफ तौर पर इसीलिए यही तमाम वजहें हैं कि जो लगातार लोग हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम हियरिंग है। अब देखने वाली बात यही है
कि क्या इस पूरे मामले में बिल्कुल CBI बिल्कुल की दिवाकर, एंट्री- आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला है। इस सबके बीच बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत केस में पटना में लिखवाए गए मामले को 0 FIR मानने की अपील की। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में पटना में लिखी FIR को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग उठाई है। दरअसल 0 FIR का मतलब होता है जहां घटना घटी मामले को वहीं पर भेज दिया जाता है, लेकिन बिहार सरकार ने इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में रिया की याचिका खारिज करने की अपील की है। बिहार सरकार के मुताबिक केस को CBI को ट्रांसफर किया जा चुका है, इसलिए रिया की याचिका बेमानी हो चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसले को सुरक्षित रख लिया है और आज इस पूरे मामले पर फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि आज ही दोनों पक्षों से जवाब दाखिल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी, गुरुवार तक के लिए मामले को सुरक्षित रख लिया गया था। हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या अपडेट इस मामले पर? एफिडेविट फाइल किया गया है। बिहार सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जब पिटीशन फाइल की थी उस समय इस मामले में FIR बिहार पुलिस ने दर्ज की हुई थी और वो महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। लेकिन इस बीच में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद CBI जांच की सिफारिश हुई और CBI ने उसे स्वीकार, केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार करते हुए CBI को मामला सौंप भी दिया। तो रिया की जो पिटीशन है उसमें अब कोई मतलब नहीं रह जाता, अब उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाना ही उचित होगा। जबकि रिया चक्रवर्ती ने अपने रिटर्न सबमिशन में ये कहा है कि मामला क्योंकि महाराष्ट्र का है, जो गठित सुसाइड हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही है, तो उसको किसी और जगह या किसी दूसरी एजेंसी को देने का कोई औचित्य नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करे। अब हालांकि क्योंकि सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है, कोर्ट ने रिटर्न सबमिशन देने के लिए आज का समय दिया था, अब सबके रिटर्न सबमिशन भी आ गए हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले हफ्ते की शुरुआत में इस मामले में कोर्ट का फैसला आ सकता है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा। और सबके बीच ये भी बता दें कि सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का बयान सामने आ गया, जिसमें वो सुशांत के फैन से उनकी इंसाफ की लड़ाई में शामिल होने की अपील कर रही है। उन्होंने सुशांत के लिए CBI जांच की मांग करने के लिए कहा है। जरा सुनिए क्या कहा श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत केस को लेकर। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI फॉर SSR प्लीज। सुशांत मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं होने पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि क्या महाराष्ट्र सरकार सबूत मिटाने की राह देख रही है या फिर सबूत मिटाने की। महाराष्ट्र की सरकार उन्हें न्याय देने का छोड़ो, इस सरकार के ये बड़े नेता उसके परिवार को और सारे समूचे देश को पीड़ित और अपमानित कर रहे, क्या कारण है? महाराष्ट्र सरकार के ये दल के बड़े नेता तुरंत सुशांत के परिवार की और समूचे देश में जो सुशांत के फैंस हैं उनकी माफी मांगे और ये पूरा मामला CBI को सौंपे। कौन से कारण है कि महाराष्ट्र की सरकार ये मामला CBI को नहीं सौंपती? किसे बचाना चाहती है महाराष्ट्र की सरकार? तो बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही है, ये कहते हुए कि आखिर अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की। क्या सबूत मिटने का इंतजार कर रही है महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस, या फिर सबूत मिटाने का? ये सवाल खड़ा किया है। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, अब ED की तरफ से क्या अपडेट मिल पा रहा है? अब कौन कौन लोग ED के निशाने पर हैं CBI को लेकर? CBI कब तक इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर देगी, इसको लेकर अपडेट क्या आपके पास? जी, इस वक्त जो है जो जानकारी उभर कर सामने आई है, प्रवर्तन निदेशालय में आज 3 लोगों से पूछताछ की जानी है। पहली पूछताछ दीपेश सावंत से की जानी है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को उतारा था और कहीं ना कहीं घर में जितने भी पैसों के ट्रांजैक्शन होते थे, जो लेन देन का खर्च होता था, वो सब हैंडल करने का काम करता था। दूसरा जो हेल्पर था नीरज,
उससे पूछताछ की जानी है और तीसरा सबसे अहम व्यक्ति जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड। इन तीनों लोगों को ही बुलाया गया है और इन तीनों से ही खर्चों से जुड़े हुए जो है पूछताछ की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों का रिलेवेंस इस केस में इस वजह से बन जाता है कि सिद्धार्थ पिठानी से जो पूछताछ की गई थी उसमें ये सब बात उभर कर सामने आई कि कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ में पूछा गया कि सैलरी जो है उनको किस तरह से क्रेडिट होती थी, इसके अलावा पैसों का जो ट्रांजैक्शन होता था वो किस तरह से होता था, रिया को जो पैसे निकाल के दिए जाते थे वो पैसे दीपेश या फिर नीरज में से जाके कोई विड्रॉ करके लेके आता था। तो अब जो है अगर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं ये पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में, तो ऐसे में जो पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया है, कैश ट्रांजैक्शन किया गया है, उस कड़ी को खंगालने का काम किया जा रहा है। जी बने रहिए आशीष हमारे साथ। सुशांत खुदकुशी मामले में आरोपों के घेरे में आई रिया चक्रवर्ती की बीते 1 साल की मोबाइल लोकेशन सामने आई है। मोबाइल लोकेशन की मदद से ये खुलासा हुआ है, ये पता चला है कि रिया बीते 1 साल के दौरान कहां और कब गई थी। मोबाइल से मिली ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक 10 अगस्त 2019 को रिया महाराष्ट्र गोवा रेंज में थी। 28 अगस्त से 21 सितंबर 2019 के बीच भी रिया की लोकेशन महाराष्ट्र और गोवा रेंज में ही पाई गई थी और इसके बाद 29 अगस्त 2019 को रिया के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली में ट्रैक हुई थी। इसके बाद रिया सुशांत और अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती के साथ यूरोप टूर पर गई थी और इस दौरान 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच रिया की लोकेशन फ्रांस में मिली थी। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच सुशांत, रिया और शोभिक स्विट्जरलैंड में थे। 11 अक्टूबर को हालांकि वापस आ गए थे 3 दिन बाद और 12 अक्टूबर को एक बार फिर तीनों स्विट्जरलैंड में गए थे। प्रवर्तन निदेशालय अब इस बात की जांच कर रहा है कि रिया सुशांत को लेकर 2 बार फ्रांस और स्विट्जरलैंड क्यों गई। हालांकि 13 अक्टूबर को सुशांत, रिया और शोभिक तीनों इटली पहुंचे और रिया के मुताबिक इटली में ही सुशांत की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। तो ये लोकेशन हिस्ट्री सामने आई है रिया चक्रवर्ती की कि कहां रिया चक्रवर्ती ने यात्रा की और कहां वो कब गई थी। ईडी भी इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है। दिवाकर, आपके पास अभी जो लोकेशन हिस्ट्री सामने आई है इसको लेकर और क्या डिटेल में पता चल पा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से डिटेल सामने आई है कि किस तरह से ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है रिया जो है सुशांत के साथ अलग अलग जगहों पर जा रही थी, लेकिन 10 अगस्त को जब ईडी ने इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी तो उन्होंने सिर्फ इटली के टूर का जिक्र किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि सुशांत जहां पे उन्हें तस्वीरें देखकर डर लगता था, मंत्रोच्चार करने लगे थे वो, तो ऐसे में तमाम अन्य जो, क्योंकि ईडी ने जो है रिया चक्रवर्ती के और शोभिक चक्रवर्ती के फोन को जब्त किया हुआ है और इसी से तमाम जो हिस्ट्री है वो अब सामने आ रही है, क्योंकि ईडी के सामने जो जानकारी शुरुआती दिनों में सामने आई थी कि जब ईडी ने शोभिक से और रिया से पूछताछ की थी उसमें तमाम सवालों के जवाब वो सही से नहीं दे रहे थे या तो कह रहे थे कि उन्हें याद नहीं है और इसीलिए ईडी ने उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं वो जो है जब्त किए थे और जब्त करने के बाद ये तमाम जो जानकारी है, चाहे वो फ्रांस का टूर हो 2 बार या फिर अलग अलग जगहों का जो टूर हो, ये यहाँ पर टूर क्यों किया जा रहा था, रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ यहाँ पर क्यों जाती थी और महत्वपूर्ण चीज कि इटली में शोभिक चक्रवर्ती क्या कर रहे थे जब रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत के साथ वहाँ। अधूरे ख्वाब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने हो चुके हैं। कोई उनकी मौत को खुदकुशी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। इन सवालों को बीते करीब 60 दिनों से लगातार इन सवालों की पड़ताल हो रही है, लेकिन रोज कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जो सुशांत और उनकी जिंदगी से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातों को सामने ला रही है। अब न्यूज़ 18 के हाथ सुशांत की जिंदगी से जुड़ा वो सबूत लगा है जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है। ये सुशांत की अपनी डायरी है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो भविष्य में आगे बढ़ने की हसरत पाले हुए थे, लेकिन 14 जून को उनकी मौत के बाद ये ख्वाब अधूरे ही रह गए। 2020 की सनसनीखेज डायरी। सुशांत की जिंदगी के हैरत अंगेज पन्ने। डायरी में दर्ज सुशांत की गवाही।
सुशांत की जिंदगी की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या बात, वाह वाह वाह। सुशांत खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। सुशांत एक गीत गुनगुना रहे हैं। सुशांत की निजी जिंदगी के ये लम्हे तस्दीक करते हैं कि सुशांत एक ऐसे शख्स थे जो अपनी जिंदगी के हर एक पल को जीना चाहते थे। ब्रह्मांड के अद्भुत संसार के प्रति भी सुशांत के लगाव को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। दूरबीन से आसमान के तारों को खंगालना हो या अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से जानना हो, ये सब कुछ एक ऐसी गवाही की तरह है जो ये बताता है कि सुशांत यूं ही जिंदगी को अलविदा नहीं कह सकते। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े राज जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे हर किसी को यह हैरानी हो रही है कि सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान क्या आत्महत्या कर सकता है। सुशांत के आए नए वीडियो के साथ साथ उनकी डायरी भी लोगों के सामने आई है, जो उनकी हत्या और आत्महत्या की इस पहेली में एक गवाह जैसी लगती है। न्यूज़ 18 के हाथ लगी ये डायरी उन तमाम कहानियों के उलट है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार गढ़ी जा रही है। ये दरअसल सुशांत की जिंदगी का वो सच है जिसके बारे में उनके करीबी लगातार दावा कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के ये पन्ने पलटने से साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं सुशांत को लेकर जो डिप्रेशन और भूत प्रेत की कहानियां बताई जा रही हैं, उनमें जरूर पेंच है। इन सब के पीछे जो अहम वजह है वो है इस डायरी का सार, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आने वाली जिंदगी का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। न्यूज़ 18 को मिली डायरी में सुशांत ने अपने लिए इस साल यानी 2020 में जो लक्ष्य तय किए थे उसका कई पन्नों पर जिक्र है। इन पन्नों में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने परिवार के फिक्र को लेकर भविष्य की योजनाओं का पूरा ब्यौरा लिखा है। सुशांत ने डायरी में जो भी कुछ लिखा था उसके मुताबिक सुशांत 2020 में हिंदी सिनेमा के साथ ही बॉलीवुड में भी बड़े प्रोजेक्ट तलाशने का टारगेट पूरा करना चाहते थे। सुशांत प्रोडक्शन में कंटेंट को प्राथमिकता देना तो चाहते ही थे, इसके साथ ही वो नामी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना चाहते थे। सुशांत की डायरी कहती है कि उन्हें हिंदी फिल्मों के मसाला वाले हिट फॉर्मूले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उनके करीबी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनको लेकर जो कहानियां बनाई जा रही हैं वो मनगढ़ंत हैं। अब सुशांत की डायरी सामने आने के बाद उन कोशिश करना चाहते हैं to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। सुशांत की मौत को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। इतना तो तय है कि अभी तक सुशांत की निजी जिंदगी से जुड़े जो भी पहलू सामने आए हैं वो इस मामले में शक की लकीर को और गहरा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस शख्स ने अपनी आगे की दुनिया का रास्ता बना लिया हो लेकिन अपनों से दूर होने का मतलब समझा हो, जिसने जिंदगी की छोटी छोटी बातों की प्लानिंग की हो, वो भला अपनी जिंदगी को क्यों यूं ही खत्म करना चाहेगा? सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यही सवाल लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किन हालात में सुशांत सिंह राजपूत की जान गई, कौन उनकी मौत का जिम्मेदार है। इन तमाम बातों और सवालों के बीच सुशांत की डायरी का एक और हिस्सा भी है जिसमें उनकी प्राइवेट लाइफ का जिक्र किया गया है। यह डायरी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सुशांत ने कोड में बहुत सारी बातें कही हैं।
सुशांत की डायरी में मिस्ट्री गर्ल। डायरी में दर्ज सुशांत की मोहब्बत। 2020 के लिए देखा गया सुशांत सिंह राजपूत का हर एक ख्वाब अधूरा रह गया। वो अपनी मौत के बाद सवालों की ऐसी दुनिया छोड़ गए जो रह रहकर उनके प्रशंसकों और परिवार को साल रही है। जरा सोचिए, जिस सुशांत सिंह राजपूत ने अपने भविष्य को लेकर एक सजीली दुनिया को बुना था, वही सुशांत अनगिनत सवालों के साथ दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डायरी सामने आने के बाद कई बातें बहुत हद तक साफ हो रही हैं, तो कई बातें बेहद उलझा भी रही हैं। सुशांत की डायरी के उन्हीं पन्नों में से कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसमें किसी मिस्ट्री गर्ल का जिक्र किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में जहां उनके भविष्य के लक्ष्य को तय किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जिंदगी की कहानी को भी बयां किया गया है। डायरी बताती है कि फैमिली वैल्यूज के अलावा वो किस तरह से अपनी जिंदगी एक हिसाब से जीना चाहते थे ताकि रिश्तों में किसी भी तरह की तकलीफ न हो। अपनी डायरी में किसी लड़की का जिक्र करते हुए सुशांत लिखते हैं, मैं अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ। किसी को खोना नहीं चाहता। मेरी सुरक्षा होनी चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। वो मेरी जरूरतें पूरी करती है। सुशांत ने अपनी डायरी में कोड के जरिए गर्लफ्रेंड का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, सुशांत की डायरी को देखकर यह भी लगता है कि वो गलत फहमियों को कभी बड़ा नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा रिश्तों में साफ गोई से रहना चाहते थे। उसको मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत मतलबी है। कईयों के लिए यह रिश्ता बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए मुझे उससे बचना चाहिए। मैंने हार मान ली। मैं उसको ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता जब मैं अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता हूँ। हैरानी की बात यह है कि इस डायरी में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का जिक्र नहीं है। यह डायरी साबित करती है कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को लेकर कितने गंभीर थे। इतना ही नहीं, सुशांत की डायरी साबित करती है कि जाने अनजाने भी वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम देश और दुनिया में छिड़ी है, उसमें अब उनकी पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे और इंसाफ हासिल करेंगे दी। फिलहाल हर कोई इस मामले में अब जल्द से जल्द सुशांत और उनके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता है, क्योंकि सुशांत को लेकर लड़ी जा रही ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है।